गलत तरीके से हमारे ज़िले को सस्पेंड कर दिया गया और फिर इसी दौरान हमारे शिव शंकर जी ने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया और रामेश्वर डूडी हमारे अध्यक्ष बने। वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाना था और रामेश्वर डूडी अगर होते तो ये एक कंट्रोवर्सी हो जाती। चूंकि सारी शर्तों की पालना हो गई, इनकी नीयत नहीं है कि एफिलिएशन दिया जाए क्योंकि इनको डर रामेश्वर डूडी से, अगले चुनाव में कहीं रामेश्वर डूडी हमारे सामने आकर के खड़ा नहीं हो जाए। ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं कि विपक्ष को बिल्कुल ही नष्ट कर दो। रामेश्वर जी ने हमें कहा कि मैं क्रिकेट की राजनीति में आने से पहले गहलोत साहब से मिल करके मैं आया था, उन्होंने मुझे गो अहेड करने की अनुमति दी थी, उसी के बाद मैं मैदान में आया था। लेकिन उसके बाद अचानक एक घटना चक्र होता है और वैभव गहलोत राजसमंद से वहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल इस क्रिकेट की राजनीति के अंदर कांग्रेस की राजनीति घुसेड़ी जा रही है। आप देख लीजिए, सारे जिले, जितने भी जिले हैं जिसमें जाट है, उन जिलों को परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, नागौर में रामेश्वर डूडी जी अध्यक्ष है, जिले को परेशान किया जा रहा है। आपके गंगानगर में कौन है? विनोद सारंग जाट है। रामप्रकाश चौधरी जोधपुर से, जिन्होंने वैभव के सामने चुनाव लड़ा, कल वहाँ एडो कमेटी बना दी गई, वो भी जाट है। तो जहाँ जहाँ जाट है, अब भगवान जाने इनको जाटों से क्या तकलीफ है, या ये चाहते हैं कि जाट राजस्थान के अंदर क्रिकेट छोड़ दें। इस तरीके की राजनीति करके जाटों को, जाटों के खिलाड़ियों को, उनसे संबंधित जो भी जिले हैं उनको परेशान किया जा रहा है। बेसिर पैर के कागज मांग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से रामेश्वर डूडी और उनके जिला संघों को ह्यूमिलेट किया जाए। हमें डूडी समर्थक होने का और डूडी जी के कांग्रेसी नेता होने का खामियाजा आज इस क्रिकेट खिलाड़ियों को, क्रिकेट के प्रशासकों को भुगतना पड़ रहा है। रामेश्वर डूडी जी नेता प्रतिपक्ष थे और सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने मिलकर के पूरे राजस्थान में आंदोलन किए, दौरे किए और एक साथ कांग्रेस को लाने के लिए लड़ाई लड़ी। आज उनके अंदरूनी जो भी लड़ाई है, उन लड़ाई का कारण आज जिलों की क्रिकेट को, राजस्थान की क्रिकेट को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। जो एक विज्ञापन आता था सिल्वेनिया लक्ष्मण का, पूरे घर के बदल डालूंगा, तो ये तो सारे जिले बदलने की फिराक में है कि पूरी इस क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा कर लें और जो करोड़ों रुपए पिछले 5-6 साल से बीसीसीआई से नहीं आए उसको डकार लें। जब मैं मीटिंग के अंदर गया तो सारे सचिव ऐसे बैठे थे जैसे किसी तीये की बैठक में आए हो। मैं पिछले साल जो लास्ट कॉल्विन शील्ड हुई थी, उसका नागौर जिला क्रिकेट संघ चैंपियन था, उस टीम का सत्यानाश कर दिया। क्रिकेट कैसे विकास करेगा? वैभव जी फोन तक नहीं उठाते हैं, मैंने उनको नहीं करते 500 बार फोन किए होंगे। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात सियासत से इतर खेल की सियासत की करेंगे कि कैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सियासत का अखाड़ा बन गया है। यहां पर ज़्यादातर खिलाड़ी परेशान हैं। आए दिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में गुटबाजी और जूतम पैजार का आलम यह रहता है कि खिलाड़ी के हित जो सर्वप्रथम होने चाहिए वो गौण हो गए हैं। लिहाजा इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव और नागौर क्रिकेट संघ के सचिव आर.एस. नांदू जी जुड़े हुए हैं। आर.एस. नांदू जी, कल एजीएम की बैठक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बुलाई गई और आप गले में तख्ती डाल के गए रामेश्वर डूडी की। क्या कारण रहा कि ऐसा करना पड़ा आपको? दरअसल ये झगड़ा पिछले 3 साल से ये चला रहे हैं। जब से ललित मोदी के बारे में शर्तें बीसीसीआई ने रखी, उन बीसीसीआई की शर्तों की पालना में हमने राजस्थान क्रिकेट संघ की एजीएम के अंदर वोट दिया कि ललित मोदी नहीं है, और उस शर्तों को तय करने से पहले ही मैं नागौर जिला क्रिकेट संघ से ललित मोदी का इस्तीफा ले चुका था और ये सारे कागजात हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय जयपुर के अंदर जहाँ एक केस चल रहा था, राजेंद्र सिंह नांदू सचिव राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बनाम सीपी जोशी अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, और भी उसमें बीसीसीआई भी पार्टी थी, तो उसके अंदर हमने कागज़ भी ये जमा करवा दी कि हमने ललित मोदी के सारे इस्तीफे वगैरह हम दे चुके हैं। अब नागौर जिला क्रिकेट संघ में ना तो ललित मोदी अध्यक्ष पद पर है, ना किसी क्लब में सदस्य है, ना किसी क्लब का पदाधिकारी है। उसके बाद हमारे चुनाव हो गए जिसके अंदर शिव शंकर व्यास हमारे अध्यक्ष बने।
उनके सारे कागजात हम दे चुके हैं, जिसमें राजस्थान क्रिकेट संघ का ऑब्जर्वर था और खेल विभाग का ऑब्जर्वर था। उन्होंने हमें सर्टिफिकेट जारी किया और ये सारे कागजात, जब राजस्थान क्रिकेट संघ का ऑब्जर्वर है तो बट नेचुरल है कि ये कागज़ राजस्थान क्रिकेट संघ के ऑफिस में भी जमा है। उसके बाद उन शर्तों की पालना कर लेते हुए गलत तरीके से हमारे ज़िले को सस्पेंड कर दिया गया और फिर इसी दौरान हमारे शिव शंकर जी ने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया और रामेश्वर रूडी हमारे अध्यक्ष बने। मीटिंग के बाद हमने सारी मीडिया को बताया, मीडिया वहाँ पर उपस्थित थी। मीडिया ने रामेश्वर रूडी के अध्यक्ष बनने की खबरों को कवरेज भी दिया और हमने ये कागजात वगैरह राजस्थान क्रिकेट संघ के अंदर दे दिया। अब चूंकि वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाना था और रामेश्वर डूडी अगर होते तो ये एक कंट्रोवर्सी हो जाती, तो इन्होंने जैसे तैसे करके जो एक ऑब्जर्वर आया था उसको कहकर के गलत तरीके से नागौर, गंगानगर और अलवर जिला क्रिकेट तीनों को इन्होंने बीसीसी का हवाला दे करके डिसएफिलेटेड कर दिया गया, जबकि डिसएफिलेटेड करने का कोई राइट नहीं है। अगर दो एसोसिएशन है तो वोटर लिस्ट में या तो मेरा वोट क्लियर होता या सामने वाली पार्टी नागौर में जो बना रखी उसका होता। इन्होंने दोनों को ही क्लियर नहीं किया। डिसएफिलेटेड, आप योजना समझिए, डिसएफिलेटेड कर देंगे तो वैभव गहलोत थ्रू आउट हो जाएगा। अब उसके बाद लोकपाल के पास केस चला, लोकपाल के पास हमने सारे कागज़ दे दिए। लोकपाल ने एक ऑर्डर पास किया कि आप एक अंडरटेकिंग दोगे, तो हमने 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवा करके ये दे दिया कि ना तो ललित मोदी हमारे एसोसिएशन में है, ना रुचिर मोदी है, ना महमूद आबदी है। बीसीसीआई की शर्तों का हम अक्सर से पालन करते हैं और उसमें नीचे ये भी लिख दिया अगर आपको ये पाया जाता है तो आपको पावर है, आप हमारे ज़िले को पुनः डिसएफिलेटेड कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें आदेश दिया कि भाई जो भी आपने राजस्थान क्रिकेट संघ के खिलाफ केस दर्ज कर रखे वो आप विड्रॉ करोगे, तो हमने सारे केस विड्रॉ कर लिए। अब इनको एफिलिएशन देना था। अब चूंकि सारी शर्तों की पालना हो गई, इनकी नीयत नहीं है कि एफिलिएशन दिया जाए क्योंकि इनको डर रामेश्वर डूडी से, अगले चुनाव में कहीं रामेश्वर डूडी हमारे सामने आकर के खड़ा नहीं हो जाए। ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं कि विपक्ष को बिल्कुल ही नष्ट कर दो। नांदू जी, जब रामेश्वर डूडी भी कांग्रेस पार्टी से हैं, वैभव गहलोत भी कांग्रेस पार्टी से हैं, तो क्या आपस में कोई समझौता नहीं हुआ था? क्या आपस में रामेश्वर डूडी की मुख्यमंत्री गहलोत से क्या कोई वार्ता नहीं हुई थी पहले? रामेश्वर जी की बात हुई या नहीं हुई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन रामेश्वर जी ने हमें कहा कि मैं क्रिकेट की राजनीति में आने से पहले गहलोत साहब से मिल करके मैं आया था, उन्होंने मुझे गो अहेड करने की अनुमति दी थी, उसी के बाद मैं मैदान में आया था। लेकिन उसके बाद अचानक एक घटनाचक्र होता है और वैभव गहलोत राजसमंद से वहाँ पर आ जाते हैं और फिर ये घटनाचक्र चलता है कि अब रामेश्वर डूडी या उनकी टीम को किस तरीके से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो उन्होंने गलत तरीके से इसको डिसएफिलेटेड कर दिया गया। दरअसल इस क्रिकेट की राजनीति के अंदर कांग्रेस की राजनीति घुसेड़ी जा रही है। आप देख लीजिए, सारे जिले, जितने भी जिले हैं जिसमें जाट है, उन जिलों को परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, नागौर में रामेश्वर डूडी जी अध्यक्ष है, जिले को परेशान किया जा रहा है। आपके गंगानगर में कौन है? विनोद सारन जाट है। रामप्रकाश चौधरी जोधपुर से, जिन्होंने वैभव के सामने चुनाव लड़ा, कल वहाँ एडो कमेटी बना दी गई, वो भी जाट है। भरतपुर के चुनाव में ऑब्जर्वर नहीं भेजा गया, वहाँ अरुण सिंह है, वो जाट है। धौलपुर सौमेंद्र तिवारी जो पूर्व सचिव है राजस्थान क्रिकेट संघ का, पिछले 25 साल से ना जाने कितनी बार राजस्थान क्रिकेट संघ का पदाधिकारी कर रहा है, उसकी कार्यकारिणी में 6 या 7 जाट है। उस कार्यकारिणी को मान नहीं रहे। तो जहाँ जहाँ जाट है, अब भगवान जाने इनको जाटों से क्या तकलीफ है, या ये चाहते हैं कि जाट राजस्थान के अंदर क्रिकेट छोड़ दें। इस तरीके की राजनीति करके जाटों को, जाटों के खिलाड़ियों को, उनसे संबंधित जो भी जिले हैं उनको परेशान किया जा रहा है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मेरे सामने वैभव गहलोत, उनका सचिव महेंद्र शर्मा मेरे सामने आए, बहस करें। अब हमें ऐसे कह रहे हैं कि आप 25 साल पुराने अकाउंट्स भेजिए, 25 साल पुराने आप भेजिए, जो बीसीसीआई के निलंबन के केस से जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, बेसिर पैर के कागज मांग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से रामेश्वर डूडी और उनके जिला संघों को ह्यूमिलेट किया जाए। हमें डूडी समर्थक होने का और डूडी जी के कांग्रेसी नेता होने का खामियाजा आज इस क्रिकेट खिलाड़ियों को, क्रिकेट के प्रशासकों को भुगतना पड़ रहा है। नांदू जी, आप कह रहे हैं कि
क्रिकेट ढंग से नहीं चलाया जा रहा, गुटबाजी है, लेकिन कल तो वैभव गहलोत ने खुद ये बात बोली कि सब साथ मिलकर काम करें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि खुले विचारों से वैभव गहलोत मेरे सामने मीडिया के सामने बैठ जाएं, मैं सारे कागज दे दूंगा। बीसीसी का पत्र ले आए, सीपी जोशी जी ने हमें जो निलंबित किया वो पत्र ले आए, हमने क्या क्या जवाब दिए हैं, लोकपाल के आदेश ले आए, उनमें कहीं भी कहेगा हाँ इन कागजों की पूर्ति नहीं हुई है, सारे कागज मीडिया को दे दिया जाएगा। दरअसल सामने बैठा जाए, ये खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जिनकी इस डिसएफिलिएशन वाले केस में कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर सीपी जोशी अभी भी आरसीए पर पूरी रुचि ले रहे हैं? मैं इस बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं करूंगा। मैं चूंकि वैभव गहलोत वर्तमान में अध्यक्ष है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, चूंकि वो आज वर्तमान में अध्यक्ष है और मैं नागौर जिला क्रिकेट संघ का सचिव हूं और मेरे जिले को परेशान किया जा रहा है, इसलिए मेरा सीधा सवाल वैभव गहलोत से रहेगा। आपने राजनीति की बात की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीबी हैं, तो एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट किया जा रहा हो रामेश्वर डूडी को? हो सकता है, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से 5 साल जब कांग्रेस विपक्ष में रही थी तो रामेश्वर डूडी जी नेता प्रतिपक्ष थे और सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मिलकर के पूरे राजस्थान में आंदोलन किए, दौरे किए और एक साथ कांग्रेस को लाने के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। हो सकता है उस कॉम्बिनेशन के कारण ही आज उनके अंदरूनी जो भी लड़ाई है, उन लड़ाई का कारण आज जिलों की क्रिकेट को, राजस्थान की क्रिकेट को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। और अगर ऐसा मुद्दा है तो वैभव जी को, रामेश्वर डूडी को बुलाना चाहिए, अशोक जी को बुलाना चाहिए। कांग्रेस वालों को अपना झगड़ा अपने घर के अंदर समाप्त कर देना चाहिए। क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट के प्रशासकों को परेशान नहीं करना चाहिए। नांदू जी, लगातार कई जगहों से भी खबरें आई कि जो खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है उसमें अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही साथ आपको नहीं लगता कि इस राजनीति का खामियाजा कहीं ना कहीं राजस्थान का खिलाड़ी भुगत रहा है, और इसका निदान कैसे होगा? अब आप देखिए, अभी अंडर-19 की जो टीम बनी उसमें 5 खिलाड़ी एक ही एकेडमी के उदयपुर के सेलेक्ट कर लिए गए। ये पूरे मीडिया ने उसको कवरेज दिया है। राजस्थान की क्रिकेट को मेवाड़ में ले जाया जा रहा है, इसको मेवाड़ क्रिकेट एसोसिएशन बनाया जा रहा है। आप देख लो, 33 जिलों में 8 जिलों की तो इन्होंने टीमें बना दी, जो कि गलत बनाई, क्योंकि आपने राजस्थान क्रिकेट से मान लिया आप हमारे जिलों में डिस्प्यूट है, आपने टीम सेलेक्ट कर दी, वो भी चीज़ बात मान ली, लेकिन उससे पहले आप जब जाओगे वहाँ पर तो हमारे से संपर्क तो करोगे, क्योंकि जो लड़के वहाँ पर सिलेक्शन के लिए ट्रायल में आएंगे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे, तो वो नागौर जिला क्रिकेट संघ से पंजीकृत है या नहीं है ये तय कौन करेगा? ये तय करने का अधिकार तो नागौर जिला क्रिकेट संघ को ही है। तो जो कल को कोई लड़का ऐसा हो जिसने नागौर जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, या उसके 2 डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स हो, या उसने कोई अपनी जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा किया हो, या कोई एम्पायर या स्कोरर ने खेल विरोधी गतिविधियां जिला संघ के खिलाफ की हो, आप उनको पोस्टिंग दे रहे हो, उनको खिला रहे हो और जिला क्रिकेट संघ को पूछ ही नहीं रहे हो। इसका मतलब आप राजस्थान क्रिकेट संघ के संविधान की भी अवहेलना कर रहे हो, नागौर जिला क्रिकेट संघ के संविधान की भी अवहेलना कर रहे हो और स्पोर्ट्स एक्ट के संविधान की भी आप अवहेलना कर रहे हो। तो नांदू जी, सवाल ये है कि आखिर साथ में मिलकर कैसे राजस्थान की क्रिकेट को चलाया जाएगा? मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं। कोई भी सचिव रहे यहाँ का, कोई भी आरसीए का चीफ रहे, लेकिन हालात ऐसे ही बने रहते हैं। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण मानते हैं आप? ऐसा कभी नहीं रहा। आप देखिए, पहले जब ललित मोदी अध्यक्ष बना उस टाइम जितने भी जिला संघ थे, उसके 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी हुआ जिला संघ लगभग वही रही। एक आध में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया आपस के अंदर, क्लबों के वोटिंग इधर चले गए, उसके बाद इन्होंने तोड़फाड़ शुरू की और आज ऐसा हो गया। जो आप देख लीजिए, राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव को आपने कवरेज किया है ना, जो इलेक्शंस में जो खड़े हुए थे उन सब के जिले बदल दिए इन्होंने। ये तो असरानी जो एक विज्ञापन आता था सिल्वेनिया लक्ष्मण का, पूरे घर के बदल डालूंगा, तो ये तो सारे जिले बदलने की फिराक में है कि पूरी इस क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा कर लें और जो करोड़ों रुपए पिछले 5-6 साल से बीसीसी से नहीं आए उसको डकार लें। इनका डकारने के अलावा क्रिकेट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कल आपने बड़ा आरोप ये भी लगाया कि जो आरसीए के सचिव है वो वैभव गहलोत के रबर स्टाम्प है, वहां पर बैठक में बैठे हुए लोग दहशत में हैं। इसके पीछे क्या मनसा? बिल्कुल, जब मैं मीटिंग के अंदर गया तो सारे सचिव ऐसे बैठे थे जैसे किसी तीये की बैठक में आए हो।
उनके मुंह से शब्द तक नहीं लग रहा था, उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो दहशत में डरे हुए हैं। अब किस बात का डर है इस बात की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा है, कोई भी बोल नहीं रहा, जो वो कह रहे हैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मैं चुपचाप बैठे रहे। तो इस तरीके का माहौल, ये डेमोक्रेटिक वे तो बिल्कुल नहीं है जिससे क्रिकेट चलनी चाहिए। इस स्पोर्ट्स एक्ट में जितना बढ़िया राजस्थान क्रिकेट को बेनिफिट मिला, आज नागौर ने 100 क्रिकेटर दिए हैं पिछले 5-7 साल से जो राजस्थान के लिए। महिपाल लामरोड आईपीएल खेल रहा है, राजेश बिश्नोई अरुणाचल प्रदेश से प्रोफेशनल खेल रहा है, रॉबिन बिस्ट उत्तराखंड से प्रोफेशनल खेल रहा है, चेतन बिस्ट किसी तीसरे स्टेट से प्रोफेशनल। नागौर जिले के 3 खिलाड़ी प्रोफेशनल खेल रहे हैं, उस जिले को भंग कर दिया गया, उसके एक भी खिलाड़ी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रायल में नहीं बुला रहे हैं। 8 लड़के मेरे ऐसे थे जो राजस्थान खेले हुए 19 में, अब 19 तक, अभी कॉल्विन शील्ड की टीम में एक को भी सेलेक्ट नहीं किया। मैं पिछले साल जो लास्ट कॉल्विन शील्ड हुई थी उसका नागौर जिला क्रिकेट संघ चैंपियन था, उस टीम का सत्यानाश कर दिया। क्रिकेट कैसे विकास करेगा? नांदू जी, क्या आपने कभी वैभव गहलोत को पर्सनल बातचीत, कभी फोन करने की कोशिश नहीं की कि आपस में बैठ के ये मामला सुलझा लिया जाए? जिस प्रकार से कल जो चीजें देखने को मिली वैसी ना हो, इसलिए मैं तो कल भी मीडिया में खुलेआम बोल के आया हूँ मैं कि अगर वैभव जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन वैभव जी फोन तक नहीं उठाते हैं। मैंने उनको नहीं करते 500 बार फोन किए होंगे, 500 बार, लेकिन कभी उनकी पीए से उठा ले, कभी कोई पीए उठा ले, ना जाने कौन है। वो कहते हैं मैं बाद में बात कराता हूँ, फिर उसके बाद 4 दिन बाद फिर फ़ोन करता हूँ तो क्या आप सचिव से बात कर दो। जब सचिव को फ़ोन करते हैं तो सचिव फ़ोन नहीं उठाता है। अब ऐसे हालात ये हो गई, सचिव को तो डर लगता है कि मैं जवाब क्या दूंगा, उसके पास देने के लिए जवाब ही नहीं है, तो रबड़ स्टाम्प को जवाब भी तो नहीं दे सकता ना। इसलिए वो अपना समय पास करना चाहते हैं, समय व्यतीत करें, आज का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया। इस तरीके से जो क्रिकेट है, अगर आप संवाद नहीं करोगे, जिला संघों से बात नहीं करोगे, खिलाड़ियों के फ़ोन नहीं उठाओगे, तो राजस्थान की क्रिकेट बर्बादी की तरफ है। तो ये थे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव आर.एस. नांदू, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जब जिला संघ के लोगों से जब संवाद ही स्थापित नहीं किया जाएगा तो राजस्थान में खिलाड़ियों का हित नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।